चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्वेलर्स जो स्ट्राइक करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है कि कल बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जो कि 23 अगस्त 2021 को भारत बंद करने वाले हैं, वो अपनी शॉप्स बंद करने वाले हैं और वो स्ट्राइक करने वाले हैं अगेंस्ट बीआईएस, हॉलमार्क, एचयूआईडी के अगेंस्ट। और हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से ज्वेलर्स हैं उनको यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो इन सारी चीजों से बहुत ही अनअवेयर हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं कि सारे जो छोटे ज्वेलर्स हैं उनको भी पता लगे कि एक्चुअल में मेन मुद्दा क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं कि एचयूआईडी क्या है। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि एचयूआईडी से जो है ज्वेलरी की ट्रैकिंग होगी, मतलब गवर्नमेंट के पास हर एक इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपने कितना सेल किया है, किसको सेल किया है, उस कस्टमर की डिटेल क्या है, ये सारी डिटेल्स गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। इसलिए एचयूआईडी के विरोध में बहुत सारे ज्वेलर्स हैं। दूसरा हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैट और एआईजेजीएफ क्या है। और अभी आप देखेंगे तो इंडिया में क्या चल रहा है कि एक एआईजेजीएफ है, ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ फेडरेशन, और बाकी की एसोसिएशंस हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि एआईजीजीएफ वर्सेस अदर एसोसिएशंस हो रहा है। एआईजीजीएफ जो है वो बीआईएस एचयूआईडी के फेवर में है और बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं वो उसके फेवर में नहीं है, एचयूआईडी के। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एचयूआईडी क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी मैक्सिमम ज्वेलर्स के माइंड में ये इशू आ रहा है कि अगर मैं एचयूआईडी से ज्वेलरी सेल करूंगा तो उसकी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, कस्टमर का आधार कार्ड लिंक हो जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर मुझे नजर आएंगी। तो देखिए एक्चुअली अभी जो अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बीआईएस को नहीं देनी है कस्टमर के रिगार्डिंग। उनका ये सिंपली प्लान है कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल रहेगा वो ही एचयूआईडी कराएगा और उसी की ही इंफॉर्मेशन वो वहां रखने वाले हैं। बाकी आपने किसको सेल किया इसकी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को नहीं देनी है, ठीक है। उसमें फिर दूसरा जो डिमांड है लोगों की वो ये है कि सेक्शन 17 का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें से मैन्युफैक्चरर वर्ड हटा दिया जाए। बहुत सारे ज्वेलर्स का ये है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको बीआईएस कंपलसरी नहीं होगा, सिर्फ जो लास्ट पॉइंट ऑफ सेल होगा, जो रिटेलर होगा, उसको बीआईएस का बिल देना होगा, ठीक है। ये उनकी डिमांड है। तो अब इस बारे में मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अभी क्या चाहती है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाए। स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने कोई भी मोबाइल खरीदा या कोई आपने टीवी खरीदा, तो देखिए जो मैन्युफैक्चरर है, सपोज मैं एक कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है मोबाइल, तो उसके पास रिकॉर्ड रहता है कि पर्टिकुलर मोबाइल उसने किस रिटेलर को सेल किया। उस रिटेलर के पास भी ये इंफॉर्मेशन रहती है कि ये पर्टिकुलर मोबाइल मैंने इस कस्टमर को सेल किया। तो इससे क्या है कि पूरी साइकिल चलती है। कल को अगर कस्टमर को उस मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली कंपनी से, जो उसका मैन्युफैक्चरर है, उससे कांटेक्ट करेगा और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। तो सेम पैटर्न पे गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं उसका एक आईडी होना चाहिए, एक यूनिक आईडी होना चाहिए जिसको वो एचयूआईडी बोल रहे हैं। और कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बीआईएस और जो भी आपका रिटेलर है वो ये चेक कर पाएगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सेक्शन 17 से मैन्युफैक्चरर वर्ड हटाना है या नहीं हटाना है, ठीक है। अब हम ज्वेलर्स की भी थोड़ा प्रॉब्लम ले लेते हैं कि ज्वेलर्स की प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर्स के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, उनको अप्रूवल के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। वो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं होलसेलर हूं और मेरे से कोई भी रिटेलर सिर्फ अप्रूवल के लिए ज्वेलरी लेकर जाता है तो उस समय मेरे को बहुत प्रॉब्लम आएगी, मुझे उसको बिल देना होगा। तो देखिए एक्चुअली इसके रिगार्डिंग भी मेरा जो मानना है कि अगर एचयूआईडी होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको सिंपली उसको एक अप्रूवल का वाउचर इशू करना है और उसके पास वो अप्रूवल का वाउचर रहेगा और एचयूआईडी रहेगा, तो जो भी अथॉरिटी आएगी वो चेक ही कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ज्वेलरी उससे बिलोंग ही नहीं करती, ठीक है। तो मुझे वैसा लगता नहीं है कि अगर आपको अप्रूवल या ऑर्डर्स में भी, अगर आप ऑर्डर्स भी दे रहे हैं किसी कारीगर को भी अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो आप या तो वो अगर कारीगर बड़ा है तो वो आपको एचयूआईडी खुद ही करवा के देगा और अदरवाइज आप खुद भी एचयूआईडी करवा सकते हैं।
ठीक है, तो मुझे एज सच उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो देखिए एक्चुअली बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो कि इसका अपोज कर रही हैं, और कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जो कि वेलकम भी कर रही हैं। उनको ये लग रहा है कि HUID बहुत अच्छा है और इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अब हम लोग उसी पॉइंट पे मैं आपको लेकर जाने वाला हूं कि HUID की अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए आप यूट्यूब पे जाइए और AIJGF सर्च करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं कि AIJGF क्या है। एक्चुअल में देखिए हम सारे लोग जितने भी ज्वेलर्स हैं वो एक ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग CAIT बोलते हैं। ठीक है, CAIT गवर्नमेंट्स के साथ लिंक है, और कोई भी इशू होता है ट्रेडिंग का से रिलेटेड तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए AIJGF करके एक एंटिटी बनाई है जो कि सारे ज्वेलर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। बट अब क्या है कि इंडिया में बहुत सारी एसोसिएशंस अलग अलग हैं, हर स्टेट की एसोसिएशन अलग है। अगर हम पुणे का एग्जांपल है तो यहाँ पर पुणे एसोसिएशन है, फेडरेशन, फिर महाराष्ट्र एसोसिएशन अलग है। ठीक है, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश की अलग होगी, गुजरात की अलग होगी, बहुत सारी एसोसिएशंस अलग अलग हैं। तो मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे देखने के लिए बोलूंगा कि यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो राजीव रस्तोगी हैं वो AIJGF के प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा ये फतेह सिंह राका जी हैं जो कि पुणे एसोसिएशन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो बोलूंगा, ये आप वीडियो देखिए, उनका जो अभी लेटेस्ट वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो में आप दोनों ही पक्ष सुनिए। ठीक है, कि राजीव रस्तोगी जी क्या बोल रहे हैं और फतेह सिंह राका जी क्या बोल रहे हैं, और आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ये करीबन 2 घंटे का उनका वीडियो है, और इसमें उन्होंने बहुत सारे मैटर्स को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है। तो मैं उसका एक ब्रीफ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या उनका मानना है। AIJJF का ये मानना है कि अगर HUID आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा जो छोटे ज्वेलर्स हैं उनको भी इशू नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल ये बताता हूँ कि अगर एक छोटा व्यापारी है और वो किसी मैन्युफैक्चरर या किसी होलसेलर से सिर्फ 4 आइटम लेकर आता है, तो देखिए उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो उसको मेल्ट कराए और उसकी प्योरिटी चेक करे। ठीक है, तो अगर आपका HUID लगा होगा और आप एक छोटे व्यापारी भी हैं तो आप बहुत निश्चिंत रहेंगे कि यार मेरे को HUID लगा के उसने दिया है, अब मैं इसको अगर सेल करूंगा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार होगा, मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब फतेह सिंह राका जी का ये मानना है कि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे मेंशन किए हैं कि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, हमें हर एक चीज का ट्रैकिंग रखना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है कि मैं अगर किसी कारीगर से ऑर्डर देता हूं और उससे बहुत सारा सामान मंगवाता हूं, करीबन अगर मैंने 500 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी उससे बनवाया और मेरे शॉप पे अगर रखा हुआ है और अभी हॉलमार्किंग के लिए मैंने दिया नहीं है, और इतने में अगर कोई चेक करने के लिए आ जाता है तो वो एक वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट उनका वैलिड है कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर से सामान आप बनवा रहे हैं और वो उसके पास HUID वो नहीं करवाता, आप भी अपनी ब्रांड का HUID करवाते हैं और उसमें डिले हो रहा है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट को अगर हम लोग गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक्चुअल में सारी प्रॉब्लम कहां पर है कि देखिए कस्टमर ना GST पे नहीं करना चाहता। अगर कोई 1 लाख रुपए की आपसे ज्वेलरी ले रहा है तो उसको 3,000 रुपए पे करना बहुत बड़ा पेन होता है। और ज्वेलर का भी मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जो भी एक मीडियम क्लास ज्वेलर भी होगा उसकी डेली की सेल 2 to 3 lakhs होगी ही होगी, और समटाइम्स 5 lakhs तक जाती है। अगर हम लोग मंथली टर्नओवर देखें तो मंथली आपका 10-20 लाख या 30 लाख तक आपका टर्नओवर रहेगा। अब उसमें जरूरी नहीं है कि उतना आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, आपको मार्जिन मिल रहा होगा, 10% आप मेकिंग चार्ज कर रहे होंगे या 15% आप मेकिंग चार्ज कर रहे होंगे, तो उतना ही मार्जिन है। अब उसमें से अगर आप 3% गवर्नमेंट को दे दें तो ये आपके लिए बहुत पेनफुल होता है। तो इसीलिए लोग एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अपोज है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि HUID और हॉलमार्क से ज्वेलर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए सबके खानदानी बिजनेसेस हैं, किसी का 1 CR का बिजनेस था, 4 CR का हो गया, आज 5 CR का है,
और उनका डिक्लेरेशन नहीं है 100% वहां पर। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को उन्होंने पूरा डिक्लेयर नहीं किया है। अब अगर डिक्लेयर करने जाएंगे तो उनको पेनल्टी है 30% नियर अबाउट, अगर आप 30% के स्लैब में आ गए। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जो मेन मुद्दा है आपको जो गवर्नमेंट से करना चाहिए कि वो आपका डिक्लेरेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाएं और कोई भी पेनल्टी ना लगाएं अगर आप अभी भी डिक्लेयर करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको उनसे एश्योरिटी लेनी चाहिए कि आगे आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है और कल को कोई वो और ऐसा रूल ना लेकर आ जाए जिससे आपको कोई भी इशू क्रिएट हो। दूसरा मुझे ये लगता है कि जीएसटी की जो परसेंटेज है वो कम होनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि 1% या 1.5% अगर गवर्नमेंट कर दे तो हर ज्वेलर बिल ही देगा। ठीक है, और आप बहुत सारी स्कीम्स निकाल सकते हैं कि अगर कस्टमर भी बिल अपना सबमिट करता है तो उसको इनकम टैक्स में या उसको भी टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे। आप और ज्वेलर के लिए भी बोल सकते हैं कि जो छोटा ज्वेलर होगा उसको जीएसटी कम लगेगी और जो बड़ा ज्वेलर होगा उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, उसको जीएसटी थोड़ा ज्यादा रहेगा। इस तरीके के अगर आप प्रोविजन लेकर आएंगे तो हर ज्वेलर, देखिए कोई भी ज्वेलर नहीं चाहता कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल ना करे, उसके पुरखों का बिजनेस है, वो यही चाहता है कि वो 916 100%, इवन वो तो ये चाहेगा 24 कैरेट गोल्ड वो सेल करे। बट उसको प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए आप रेवेन्यू पे तो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं जो उसका सेल हो रहा है उस पर आप जीएसटी ले रहे हैं। और ये हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। कुछ कुछ इंडस्ट्री, आप जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं कि जिसमें आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया और आप उसको बोलिए कि आपको 18,000 रुपए जीएसटी पे करना होगा तो हर एक के लिए बहुत बड़ा पेनफुल होता है। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट से ये बोलना चाहिए कि आपका जीएसटी स्लैब वो कम करें और टैक्स के बेनिफिट दें। और एक पॉइंट और भी है कि लोगों को बहुत ज्यादा फियर है कि यार अब मैं अगर ये रूल्स चालू हो गए तो 1 साल की जेल होगी, 2 साल की जेल होगी। तो ये भी आपको प्रोविजन हटाने चाहिए। और देखिए ज्वेलर्स को मुझे ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कितनी भी ट्रैकिंग कीजिए, उनको कोई इशू ही नहीं है। आप पूरा कस्टमर का डिटेल रख लीजिए अपने पास, आधार कार्ड रखिए, उसका पैन कार्ड भी रखिए। पैन कार्ड भी 2 लाख से ऊपर की सेल पे कंपलसरी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए पहले नकल होती थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ओपन एग्जाम चालू कर दिए। आप बुक लेके जाइए, आपका क्वेश्चन पेपर ही इस तरीके से सेट किया है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेम मुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा रीथिंक करना चाहिए और उनको इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए कि जिससे वो टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर पाए जितना वो इस समय टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और हर इंसान बहुत खुशी खुशी टैक्स भी पे करे। उसके ऊपर इतना, देखिए टैक्स तो आज की डेट में मैं ये बोलूंगा एक तरीके का लगान है। पुराने जमाने में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर, जो ब्रिटिश का रूल था उस समय भी लोग लगान ही पे करते थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ज्वेलर्स और कस्टमर भी टैक्स बचाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं कि वो बिल नहीं देते हैं, या फिर क्योंकि कस्टमर उनको दे नहीं रहा है, उनके ऊपर ही वर्डन है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये स्लैब कम होगा जीएसटी का, और जो भी आपको अगर डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन आप अगर करते हो वहां पर कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, तो किसी को भी कोई इशू नहीं होगा। चाहे आप HUID लीजिए, चाहे आप उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि आप यहाँ पर ये वीडियो भी देख सकते हैं जाकर, और यहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका क्या चल रहा है एक्चुअली, क्या इश्यूज हैं एक्चुअली। मेन इश्यूज आपको यहाँ से पता लगेंगे, आपको पक्ष भी पता लगेगा, विपक्ष भी वहां पर पता लगेगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि उस चीज के पक्ष में हैं और उनके क्या पॉइंट्स हैं और क्या विपक्ष है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने अभी, आप देख रहे हैं कि हमारा एक ऑफर चल रहा है जो कि 31 अगस्त तक हम लोगों ने एक्सटेंड किया था कि आपको 6500 में ज्वेलरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हमारे पास सारे ही फीचर्स हैं। आप उसके अंदर रिटेल, होलसेल और HUID का भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। आप HUID के भी बिल वहां पे क्रिएट कर सकते हैं HUID के साथ। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट है www.omneem.in, इस पे आपको जाना है। तो देखिए, और उसके अंदर आपको ये आपका लॉगिन आईडी रहेगा और ये आपका पासवर्ड रहेगा। तो हमने स्पेशल आपके लिए लॉगिन आईडी क्रिएट किया है कि गोल्ड 65। अगर आप ये एंटर करेंगे तो 6500 में हम लोग जो फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आपको पासवर्ड एंटर करना है omneem 4x0। तो देखिए, आपको जैसे जब आप ये साइट ओपन करेंगे omneem.in तो आपको ये लॉगिन पेज दिखेगा।
और यहाँ पर आपको सिंपली गोल्ड 65 टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करना है ओमनीम 4x0। तो आप इस सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर पाएंगे और आप वहां पे चेक कर पाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं और ये मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि आपको ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने एक लिंक शेयर किया है आपको, इस लिंक पे क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो चेक कर सकते हैं। इसके अंदर स्टॉक का फीचर है, आपको सेल्स की रिपोर्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि अगर आप स्ट्राइक अगर आपकी शॉप कल बंद है और आप स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो आप वैक्सीन जरूर लीजिए। ठीक है, और क्योंकि अभी डेल्टा वेरिएंट आया है उससे काफी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सॉफ्टवेयर का डेमो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के डेमो के अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को आगे किस तरीके से एक्सपेंड कर पाएंगे, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए ये इस स्लाइड पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, तो आप ये सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अभी जैसे हमने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है कि कलरफुल इनवाइसेस आप यहाँ पे दे सकते हैं अप्रूवल के लिए। अगर आपने ब्लू कलर की इनवाइस सेट कर रखी है एस्टिमेट के लिए तो आप ब्लू कलर में निकाल सकते हैं, और येलो कलर में अगर आपने अपना मेन इनवाइस सेट कर रखा है, इसमें आप फोटोज वगैरह भी दिखा सकते हैं जो भी आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं। फिर अगर आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं, हम लोग आपको वेबसाइट भी बना के देते हैं और जो कि आपके मेन ईआरपी सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड रहता है। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और आपको कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए और हम जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसका डेमो चेक करिए और डेमो में भी अगर आपको कोई इश्यू नजर आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।